आज इच्छा हुई कि प्रेम पे कुछ बोलूं मैं, क्योंकि प्रेमियों की आज के डेट में मैं देख रहा हूं कि कमी नहीं है। प्रेम करने वालों की कमी नहीं है, प्रेम पाने वालों की कमी नहीं है। ऐसा लगता है मानो पूरा संसार प्रेम में ही हो गया हो। तो इसलिए मैंने सोचा शायद प्रेम की सही परिभाषा ढूंढने में लोगों की कुछ मदद कर पाऊं। तो इसलिए मैंने आज का ये टॉपिक रखा है, प्रेम क्या है। और उस प्रेम की अवस्था तक हम कैसे पहुंचे। क्योंकि आज के डेट में लोग व्यापारी हो गए हैं। वे हर काम हानि और लाभ को देखते हुए करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। तो इसलिए पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि प्रेम तक पहुंचने के लिए क्या क्या खोना होगा, और जब हम वहाँ पहुँच गए तो क्या हमें मिलेगा। और बहुत कुछ खोकर जो हमें मिलेगा, क्या वो हमें संतुष्ट करेगा या नहीं, ये जानना जरूरी है। तो इसलिए प्रेम पे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। प्रेम के अलग अलग तल हैं, डिफरेंट स्टेजेस। तो पहला जो तल है प्रेम का, जहाँ से हमें शुरुआत करनी है, वो तल है शरीर, बॉडी, तन। तन के तल पे, शरीर के तल पे प्रेम को हम ऊंचाई तक कैसे पहुंचाएं, या शरीर के तल से ही प्रेम तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि शरीर के तल पे मेरे पास क्या क्या है। शरीर के तल पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, वो है कर्म, एक्शन, क्रिया, जो हम शरीर से करते हैं। क्रिया का पूर्ण नियंत्रण शरीर के पास है।
हम कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ स्पर्श कर रहे हैं, ये सारा कुछ शरीर के तल पे हो रहा है। तो क्रिया में प्रेम को ढूंढना, हम देख रहे हैं तो देखने में प्रेम को ढूंढना, हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने में उस प्रेम को ढूंढना, किसी से बात कर रहे हैं तो उस बातचीत में प्रेम को ढूंढना। तो यहाँ से हमें शुरुआत करनी होगी। अब प्रेम को ढूंढे कैसे? कैसे उस अवस्था तक हम पहुंचे? तो प्रेम तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खोना होगा, क्योंकि प्रेम का डगर इतना आसान नहीं। जब हम कोई क्रिया करते हैं, कोई भी काम, कोई एक्शन हम करते हैं, तो उस एक्शन में, उस क्रिया में हमारा शरीर पूरी तरह इन्वॉल्व होता है और शरीर के तल पे हम अपने आप को शरीर मानते हैं। मैं शरीर हूँ और मैं ये क्रिया कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक शरीर हूँ जो एक काम कर रहा है। इस काम को करने में शरीर के तल पे जो हमारा भाव है और जो हमारी बुद्धि है, वो इन्वॉल्व है। यानी किसी भी कर्म को करने में हमारा शरीर इन्वॉल्व है, उस शरीर से उठने वाले भाव और उस भाव के पीछे कार्य करने वाली बुद्धि। So there are 3 steps: action, emotion and intelligence. तो अगर आप इन तीनों के साथ जी रहे हैं, एक्शन के साथ, इमोशन के साथ और इंटेलिजेंस यानी अपनी बुद्धि के साथ, तो अगर ये तीनों है आपके साथ, तो एक चीज है जो हमेशा पीछे खड़ा रहेगा। इन तीनों के पीछे वो है आपका ईगो, आपका मैं भाव। और इस मैं भाव के कारण ही क्रिया हो रही है। इमोशंस जाग रहे हैं और बुद्धि अपना काम कर रही है। तो जब तक हम इस मैं भाव में जीते हुए कार्य करेंगे, तो हम प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते। प्रेम
इसके आगे का प्रोसेस, प्रेम इसके आगे जब आप बढ़ते हो तो उसकी प्राप्ति होती है। इट मीन्स कि जब आप प्रेम तक पहुंचोगे तो आपको क्रिया, भाव और बुद्धि, इन तीनों का त्याग करना होगा, इनको छोड़ना होगा। और जब आप इन तीनों को छोड़ोगे तो अहंकार अपने आप मिट जाएगा। अहंकार को जीवित रहने के लिए ये तीन भोजन है। इन्हीं तीन चीजों के सहारे वो टिका है। और अगर आप इन तीनों के पार जाते हो तो अहंकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और उसके बाद जो आपको मिलेगा वो है प्रेम। तो प्रेम में अगर आप हो तो संसार खो जाएगा। संसार खो जाएगा इट मीन्स कि संसार के लिए आप शायद कुछ ना रह पाओ। संसार आपको कुछ ना समझे। लेकिन जो आपको मिलेगा, जो आप पाओगे, उसमें संसार के सारे ऐश्वर्य समाये हुए होंगे। और संसार को ऐसा लगेगा कि आप उसके लिए कुछ नहीं हो, लेकिन वास्तव में आप संसार के लिए सब कुछ बन जाओगे। आपके प्रेजेंस में आप जहाँ भी रहोगे, आपके प्रेजेंस में क्रिया होने लगेगी। आपके प्रेजेंस में भाव एक्टिवेट हो जाएगा। और आपके प्रेजेंस में लोगों का ज्ञान एक्टिवेट हो जाएगा। मीन्स यू आर द सोर्स ऑफ एक्शन, इमोशन एंड इंटेलिजेंस। सो आप प्रेम में व्यक्ति नहीं रह जाते, क्योंकि व्यक्ति होने के लिए अहंकार का होना जरूरी है। जब तक मैं कुछ हूं तब तक कुछ हो सकता है, कुछ कार्य होगा, कुछ क्रिया होगी। और मैं के मिटते ही व्यक्ति समाप्त हुआ और समष्टि का आगमन हो गया। और उस समय आप कोई क्रिया नहीं कर सकते। प्रेम में क्रिया नहीं हो सकती, प्रेम में कोई एक्शन नहीं है। प्रेम बस होने का नाम है। बस आप हो। एंड यू आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। आप एक सोर्स बन जाते हो। यू आर अ सेंटर, एक केंद्र जहां से सब कुछ होगा।
आप के होने से सब कुछ होगा। तो आप संसार से तो दूर नजर आओगे, लेकिन परमात्मा, गॉड जिसे हम कहते हैं, उसके बहुत ही करीब होगी। आप ये समझ जाओगे कि क्रिया क्या है, भाव क्या है और ज्ञान क्या है। तीनों के सोर्स बन जाते हो अगर आप प्रेम तक पहुंचते हो। तो प्रेम एक तरह की पूजा है, और प्रेमी कभी अधार्मिक नहीं हो सकता। धर्म उसके साथ चलता है, या यूं कहें कि वो धर्म का ही एक रूप है। और उसे आप देवता भी कह सकते हैं। तो अगर आप ये सब खोने को तैयार हो, शरीर की क्रिया के खोने को तैयार हो, भाव को खोने को तैयार हो, ज्ञान को खोने को तैयार हो, तभी प्रेम के मार्ग पे आगे बढ़ना। क्योंकि संसार के लिए मरना होगा। प्रेम एक मृत्यु है। तो अगर संसार में जीने की इच्छा है, संसार में कुछ करने की इच्छा है, कुछ दिखाने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, तो प्रेम से दूरी बनाओ। क्योंकि प्रेम तुम्हें क्रिया नहीं करने देगा, भाव में नहीं जीने देगा, और बुद्धि का प्रयोग तुम बहुत कम करोगे। और इसलिए शायद पुराने जमाने में जो विद्यार्थी होते थे, उन्हें प्रेम से दूर रखा जाता था। प्रेम के लिए जो सबसे ज़रूरी है संबंधों में, अगर हम देखें तो माँ प्रेम का पहला सोर्स है। अगर कोई ज्ञान पाने वाला व्यक्ति अपने माँ के करीब बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। माँ उसके ज्ञान में बाधा बनेगी। प्रेम तत्व है वो। इसलिए गुरुकुल में शिक्षा जब प्राप्त करने जाते थे स्टूडेंट्स, तो उन्हें स्त्री तत्व से दूर रखा जाता था। स्त्री तत्व प्रेम का प्रतीक है, और वो ज्ञान के लिए बाधक है। ज्ञान वहाँ खो जाएगा। तो अगर आप संसार में कुछ करना चाहते हो, मैं तत्व को स्थापित करना चाहते हो, तो प्रेम से दूर होना होगा। प्रेम के सोर्स से दूर होना होगा। और प्रेम का सबसे बड़ा सोर्स है स्त्री। चाहे वो माता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, या और कोई भी। अगर आप स्त्री तत्व के करीब पहुंचते हो, तो फिर मैं स्थापित नहीं हो सकता।
बाधा हो जाएगा। शरीर के तल पे आप एक बेहोशी का अनुभव करोगे। शायद इसलिए प्रेम को अंधा कहा गया। प्रेम अंधा होता है, वास्तव में अंधा होता है, क्योंकि प्रेम में आप मृत्यु के पार जाते हो, मैं के पार जाते हो, अपने अहंकार के पार जाते हो। तो अहंकार एक तरह का अंधेरा ही है। तो जब आप उसके पार जाओगे तो लोगों के लिए तुम अंधे हो गए। लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे तुम क्या हो। तो इसलिए ये समझना होगा कि हम प्रेमी बने या नहीं, इस मार्ग पे चलना सही है या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा बलिदान मांगता है ये प्रेम। लेकिन जो मिलता है उसकी कल्पना नहीं कर सकते हम, वो क्या है। तुम चलते फिरते पावर हाउस बन जाओगे। तुम्हारे प्रेजेंस में मरा हुआ इंसान भी शायद जीवित हो जाएगा। ऐसा एनर्जी का फ्लो होगा। तो प्रेम पे बातें तो बहुत हो सकती हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि प्रेम के मार्ग पे चलना सही है या गलत है। धन्यवाद।